हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। आज की टॉपिक थोड़ी सी डिफरेंट है और ऐसी टॉपिक है जो आपने काफ़ी दफ़ा जो है वो कमेंट में पूछा, ठीक है, मेल के थ्रू पूछा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे उसको लगाएं। सर पढ़ाई में फोकस नहीं होता, ठीक है, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन पावर बाय 10 टाइम्स। तो ऐसे कई सारे सवाल जो हैं आपके, जिनके आज जवाब मैं देने वाला हूं बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से और बहुत सारे रिसर्च से ये सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला ये है कि पहले आपको अपने आप को समझना होगा कि आपके अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आपको लगता है जो चेंजेस होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैं जो भी बातें बताऊंगा आप अपने अंदर अप्लाई कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है, ट्राई टू फोकस ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। मतलब ऐसे काफी बार होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त हमको लगता है काश कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज खेल रहा होता, वहां पर, है ना, फुटबॉल खेल रहा होता या पता नहीं पबजी खेल रहा होता या क्या खेल रहा होता, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि हम एक चीज कर रहे हैं, ध्यान दूसरी चीज में लगा हुआ है ना, मतलब यहां फोकस नहीं है। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ऐसा तब भी होता है जब हम खेल रहे होते हैं। मान लो कि हम खेल रहे होते हैं, तब भी हमको ये फील होगा यार नहीं यार मेरा आज पढ़ के नहीं हुआ है, ठीक है, कल मेरा टेस्ट है, कैसे होगा। मतलब वहां पर भी आप जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो ये गिल्ट वाली फीलिंग, फोकस ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं, जो काम जहां पर आप कर रहे हो उस वक्त उसी काम के बारे में आपको ख्याल रखना है और उसी काम को ढंग से करना है, ठीक है। ये काफी, मतलब सिर्फ ये 2-3 चीजों में नहीं, बहुत हर जगह ये अप्लाई होता है कि अगर आपने ढंग से वो काम उस वक्त कर लिया ना, तो आपको बाद में वो गिल्ट का फील नहीं होगा। मतलब आपने डिसाइड किया हुआ है कि 2 घंटा या 3 घंटा मैं पढ़ने वाला हूं, जो भी समय आपने डिसाइड किया है, अगर आपने ढंग से उसको यूटिलाइज कर लिया बिना किसी और चीज को सोचने के, मतलब सोचा नहीं आपने, तो आप जरूर अच्छी तरीके से उसको करोगे और बाद में आपको गिल्ट वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। हाँ, मैंने ढंग से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा जाएगा आपका जो टाइम होगा, जो पूरा दिन होगा, जो आपने सही से मैनेज करके और आपने प्लान करके उसको प्रॉपर फोकस के साथ किया हुआ हर काम, है ना। दूसरी बात, स्टॉप मल्टीटास्किंग। मतलब इसको लोग टैलेंट भी मानते हैं कि यार ये तो इसके अंदर मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे काम कर लेता है, लेकिन ये हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना, हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन पावर या फोकस, उस कंटेक्स्ट के हिसाब से ये थोड़ा गड़बड़ है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे तो बहुत कम चांस है कि उसमें से कोई भी काम जो है वो ढंग से हो जाए। मतलब आप मान लो 4 काम एक साथ लेके कर रहे हो, ओके, पढ़ाई के साथ मान लो सब्जी काट रहे हो या कुछ ऐसे कोई भी काम जो है आप एक साथ उसको मैनेज कर रहे हो, तो दैट विल बी नॉट दैट इफेक्टिव, है ना। पढ़ने के साथ मोबाइल चला रहे हो, है ना, व्हाट्सएप चेक करते रहो बीच बीच में, तो उसमें से कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। सो मल्टीटास्किंग वाली चीज़ जो है ना, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि एकदम ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो, 10 टाइम्स इम्पैक्ट हो, ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े या फोकस बढ़े आपकी स्टडीज में। अगली चीज है, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। काफी कनेक्टेड पॉइंट्स है ये, ठीक है, मतलब काफी कनेक्टेड पॉइंट्स है कि हम क्या सोचते हैं कि यार मतलब बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है और हम खुद समझते भी हैं उस बात को, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया या टेलीविजन या इंटरनेट या मोबाइल फोन या उसमें गेमिंग, सिर्फ इतनी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा समय अगर हम अपने दोस्तों के साथ बिता रहे हैं, बहुत ज्यादा समय, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों के साथ समय बिताना इज अ गुड थिंग, लेकिन हम बहुत ज्यादा समय आप डाल रहे हो, कोई भी चीज अति जो होती है वो अच्छी नहीं होती, है ना, तो दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना बहुत जरूरी है। ये अगर कर लोगे ना, मतलब ये कैसे हो पाएगा सर, बोल तो दिया, हो कैसे पाएगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और मैं समझता हूँ कहाँ पर एग्जैक्ट डिस्ट्रैक्शन है। जो आपके पास फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम आजकल सभी लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, चाहे हम घर का ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं,
जो फ़ोन हमारे पास है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो 1.5 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, आधा घंटा, जितने भी समय आप पढ़ रहे हो, आप उसको या तो स्विच ऑफ करो, और बेटर होगा स्विच ऑफ करके उसको अपने मम्मी या पापा के पास सबमिट कर दो कि मैं इतने समय में उसको नहीं लेने वाला, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी हैबिट बनाने में मुश्किल सोचना होता है और सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। अगर आपने उसको 1 दिन 2 दिन बहुत ढंग से, अगर बहुत अपने आप को कंट्रोल करके अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आगे वो बहुत आसान हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कैसे उसको बैलेंस करना है, ठीक है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो ये बहुत, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने पास फ़ोन रखता तो हूँ, बट ज़्यादातर समय क्योंकि काम में जाता है, इसलिए ये फ़ोन डब्बा की तरह, ये मतलब कभी बचता नहीं, ना ही वाइब्रेट होता है, मतलब इतने मिस कॉल्स होते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो अपनी बात नहीं कर रहा मैं, बट ये बता रहा हूँ कि काम के समय ये फ़ोन ना, स्क्रीन ऊपर नहीं आती, स्क्रीन नीचे और साइड में होता है, मतलब मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा, मतलब ये चीज़ एकदम से फुल प्रूफ हो गई है, बट आई एम डेवलपिंग, बिल्डिंग दैट हैबिट। बहुत ज़रूरी है आपके साथ कि आप इसको शुरू करो और उसको स्ट्रिक्टली अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते जाओ। जब शुरुआत कर दोगे ना, आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हालांकि अभी लॉकडाउन और काफ़ी कारण है जिसकी वजह से अभी मेरा जो वेट है वो थोड़ा गेन हो चुका है अगेन, लेकिन एक सिंपल बात है कि अगर मैंने डाइट शुरू करने का सोचा, उतना काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसको कुछ दिन शुरू के फॉलो कर दिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो चीज़ करी हुई थी, तो वो आगे बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ एक बार शुरू कर दोगे, फ़ोन साइड में, जो भी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके आप बहुत आसानी से फोकस कर पाओगे। जो भी डिस्ट्रैक्शन उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन शिफ्ट फ्रॉम टाइम ओरिएंटेड टू रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। मतलब ये, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा, आप ही लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था पिछले कई वीडियोज़ में, ऐसी वाली वीडियोज़ में मैंने पूछा था कि सर कोई ऐसा तुम्हारा कोई दोस्त बताओ जो बिना पढ़े नंबर लाता हो। तो बहुत लोगों ने नाम बताया भी था कि हाँ मेरा ये दोस्त है जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, आधा घंटा पढ़ता है और इतना नंबर लाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको बता दूँ क्या होता है एग्जैक्टली। इसी का डिफरेंस है कि काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। मतलब कि मैंने कितने घंटे पढ़ा या कितने घंटे पढ़ने चाहिए कि 95 आना चाहिए। कोई बोलेगा 4 घंटा, कोई बोलेगा 5 घंटा, है ना, कोई बोलेगा 8 घंटा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बिकॉज ये कैलकुलेशन ही गलत है, ठीक है। हमको जो कैलकुलेशन करनी चाहिए वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर आपने 2 घंटा पढ़ा है, आपने उसको कितना यूटिलाइज किया, कितने कॉन्सेप्ट पढ़े, कितने टॉपिक्स क्लियर करी, कितने चैप्टर्स हुए आपके, ये ज़रूरी होता है। कितना नॉलेज लिया आपने, वो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे होता ना कि एक बच्चा है जो 1 घंटा पढ़ के यार 90 ले आया, 95 ले आया। एक बच्चा है जो 2-2, 3-3 घंटा पढ़ता था कंसिस्टेंटली, फिर भी उसके अच्छे नंबर नहीं आए। क्यों? एफिशिएंसी कहाँ गई? आपने कौन से अप्रोच को फॉलो करा? आधे घंटे में कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करे और 2 घंटे में कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उस अप्रोच से रहो, टाइम के अप्रोच से नहीं, रिजल्ट के अप्रोच से, कि आज मैंने ये चीज़ करनी है, मैं ये करके रहूँगा, ठीक है। तो उस अप्रोच से रहना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ के रहूँगा, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। और एक और बात मैं आगे मैं यहाँ पर ऐड नहीं किया, मैं बताऊँगा, दैट इज आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर कब होता है? 2 समय होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका अर्ली मॉर्निंग है ना, सो के उठे, एकदम उठे फ्रेश हैं। कुछ लोग हैं जो एकदम लेट नाइट, एकदम शांत है माहौल तब, ठीक है। लेकिन ये जो अर्ली मॉर्निंग वाला ना, ये सबके लिए काम करता है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट हुआ है आपका 6 से 7 घंटे, 6 से 8 घंटे मान लो, ठीक है, इतनी नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 8। ये नींद हो गई ना, इसके बाद आपका दिमाग काफ़ी फ्रेश रहता है और ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको फोकस करना है, स्टडीज़ में अच्छा करना है, ठीक है, या लाइफ में अच्छा करना है बेसिकली। अगला है प्ले स्लो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक।
अगर किसी ने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी हो, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन पावर ऐसी टॉपिक पे बनाया है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डीप में कवर करा हुआ है। एंड दिस इज साइंटिफिक, ठीक है, ये साइंटिफिक है, जहाँ पर देखो ऐसा तो कोई बंदा नहीं जिसके दिमाग में मतलब हज़ारों थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं हर मोमेंट, चाहे वो कॉन्शियस माइंड में ना हो लेकिन पीछे चलते रहते हैं वो पूरा हमारे CPU में। तो अब क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो वो सारे थॉट्स हमको डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे। उससे एक बेटर तरीका है कि उन सबको ख़त्म करके हटाने के लिए हम एक चीज़ ले आते हैं, दैट इज़ म्यूज़िक। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, पसंद होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी ऐसा है कि इसमें ऐसी कैटेगरी भी होती है लोगों की जो बिना म्यूज़िक के, जो म्यूज़िक के साथ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उनका ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। सो म्यूज़िक भी उनके लिए डिस्ट्रैक्शन होता है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाता है ना, वो पॉइंट उनके लिए। तो ये खासकर उनके लिए है जिनके स्टडीज़ के टाइम पे दुनिया भर की थॉट्स है। स्लो सॉफ्ट म्यूज़िक विदाउट एनी डीप, जो बीट्स होते हैं, जो ढिंचैक होता है, वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम स्लो सॉफ्ट जो इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर, बिकॉज क्या करता है वो डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके वो एक चीज़ को, एक रिदम को लेके चलता है, आपका ध्यान हमेशा अपनी तरफ ले आएगा। तो अगर समझो आप पढ़ रहे हो, कभी ऐसा लेस एनर्जेटिक लगा तो वो उसको आपको एनर्जी देता रहेगा, फिर आपको पॉइंट पे ले आएगा। तो ये काम करता है, ठीक है। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन भाई आपके लिए, बिकॉज आपको ये ट्रायल एंड टेस्ट करके देखना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सब लोग म्यूजिक चला रहे हैं और करते जा रहे हो, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। अगला है स्टडी इन ब्रेक्स। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि मान लो अगर आपने डिसाइड किया कि 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे आप पढ़ने वाले हो, तो कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हो तो एफिशिएंसी गिरती जाती है ना। पहले हाई रहती है, फिर धीरे धीरे लो होती जाती है, बिकॉज दिमाग जो है ना, अगेन वो एक मशीन है। उसको जब ब्रेक देते हो ना, तो उसको पावर मिलता है बेसिकली, वो ब्रेक से, छोटे ब्रेक से। मतलब मान लो 25 मिनट पढ़ा आपने और अगला जो 5 मिनट्स है, ठीक है, उसको आपने ब्रेक लिया, पर उसमें भी आपको दौड़ के नहीं आना, बहुत भाग दौड़, ठीक है। उसमें आप रिलैक्स नॉर्मल वहीं जगह पर बैठे हो, ठीक है, थोड़ा सा उठ गए फिर बैठ गए। तो इस तरीके से क्या होगा, दिमाग है ना वापस से रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं, कुछ उसी तरीके से है, ठीक है। तो जो मतलब अगेन दिस इज साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे ब्रेक्स, है ना, मतलब आप 2 घंटे के स्ट्रेच में एक साथ 1 स्ट्रोक में मत करो, उसको छोटे छोटे ब्रेक्स लेके, हर आधे घंटे के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेके, और फिर उसके बाद जब शुरू करोगे तो वो रिफ्रेश्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन, और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को बढ़ाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये आखिरी पॉइंट मैंने एक और जोड़ दिया, जहां पर ये बता रहे कि भाई ये सब चीजें करनी बहुत आसान हो जाती है जब आप सुबह के वक्त एक छोटा सा समय आप मेडिटेशन में देते हो, ठीक है। ट्राई टू रीच 0 थॉट पॉइंट। 0 थॉट पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर हम मेडिटेट कर रहे हैं और जितने ख्याल आ रहे हैं दिमाग में सबको खत्म करके हम एक जगह केंद्रित कर रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मान लो यहां पर ध्यान लगा दिया हमने, ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है किसी चीज के अंदर, किसी लूप होल के अंदर जा रहे हैं हम, या हमने सारा ध्यान जो है वो एकदम अपने टो पे लगा दिया, अपने जो पैर का अंगूठा था वहां पर लगा दिया, और फिर धीरे धीरे हम पालथी मार के बैठे एकदम योगा की पोजीशन में, और धीरे धीरे वो ध्यान जो है वो वहां से ऊपर की तरफ आ रहा है, हाथों की तरफ जा रहा है, इस अंगूठे की तरफ गया, फर्स्ट फिंगर की तरफ गया, स्लोली इस चीज को करना है, ठीक है। सारे फोकस को, मतलब सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके एक जगह आपको ध्यान लगाना है। ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, पहले तो इतने एक बार में इतना जल्दी नहीं होगा, बीच बीच में ख्याल, है ना, डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, बट कुछ दिनों में ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। अगेन द थिंग इज कि आपको शुरू करना है, और ये लगता है कि सर क्या बकवास है, इट रियली वर्क्स, ठीक है, ये वर्क करता है, ठीक है। आपके बोलते हैं ना, जो फोकस, जो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि आप जाने अनजाने में, आप नहीं भी चाह रहे हो व्हाट्सएप खोलना, तब भी उंगली जो है व्हाट्सएप खोल देती है। नहीं भी चाह रहे हो कि वो फेसबुक खोले, खुल जा रहा है। सो क्यों है, दैट इज द डिस्ट्रैक्शन। उसको कम करना है, खत्म करना है, तो ये काम करता है, ठीक है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये जो चीज है वो समझ आई होगी, और आप अगर इसको इंप्लीमेंट करते हो तो जरूर डिफरेंस आएगा। जिस भी दिन आ जाए, यहां पर आके एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, हमारे मैथ्स मेनिया का शुरुआत हो रहा है कमिंग मंडे से, जहां पर हफ्ते के 3 दिन 10th की लाइव क्लास होगी बाय राजीव सर और 3 दिन 9th की लाइव क्लास होगी बाय योगिता मैम। ठीक है, द मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे वाला शेड्यूल विल बी फॉर 10th क्लास बाय राजीव सर, एंड ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे वाला शेड्यूल जो होगा वो होगा योगिता मैम का 9th का क्लास। ठीक है, जहां पर मेंटी और बहुत सारी मैथ्स की जो है वो फन एक्टिविटीज होंगी। फन एक्टिविटीज क्या मतलब, आपकी जो पढ़ाई है वो हमारे अंदाज में होगी। सो जरूर देखिएगा। और इसके अलावा मेरी भी कुछ नई वीडियोस आ रही है, थोड़ा सा इंतजार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।